ओके गाइस, देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था। मैंने आपको पीएच स्केल पूरा करवा दिया था, ठीक है। और आज मैंने आपको, हाँ बोलो सर बेटा। पेज। कब है आपका? हाँ हाँ, आराम से हो जाएगा यार, कुछ भी नहीं बचा तो बस लास्ट लास्ट टॉपिक आपका सॉल्ट्स है। और रिएक्शंस तो हमारी हो गई थी। मैंने आपको सारी रिएक्शंस करवा दी थी ना। सर सारी नहीं कराई। सर तीन ही कराई थी बस। तीन टाइप की हुई थी, ठीक है, एक मिनट। बच्चे, मैंने लास्ट क्लास में इनको ना एसिड बेसिस सॉल्ट्स की रिएक्शंस करवाई थी। एसिड बेसिस सॉल्ट्स के चैप्टर में कुछ 6 टाइप्स ऑफ रिएक्शन दी थी और 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस रह गई थी जिनको मैं आज कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जो है आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम सॉल्ट्स पे जा सकें। तो एक बार पहले चैप्टर दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि आप, सर हाँ बोलो बेटा। सर मैंने एक्चुअली लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी तो मुझे पता नहीं है कौन सा चैप्टर चल रहा है सर। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर चल रहा है, मैं वही बता रहा हूँ हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया है चैप्टर में। देखो, हमने एसिड्स की डेफिनेशन कवर कर लिया है, हमने बेसिस की डेफिनेशन कवर कर लिया, हमने सॉल्ट्स की डेफिनेशन कवर कर लिया है, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स वीक एसिड्स की डेफिनेशन कवर कर लिया है, हमने कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स के बारे में पढ़ लिया और बेसिस के बारे में भी। और कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये भी मैंने पूरा समझा दिया था कि डाइल्यूशन एसिड्स और बेसिस का कैसे होता है। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एसिड्स भी कर लिए, नेचुरल और मिनरल एसिड्स, उसके अंदर हमने ये टेबल पूरा कर लिया है। मिनरल एसिड्स के अंदर हमने कि ये मैन मेड एसिड्स होते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। बेसिस के जो सम कॉमन बेसिस होते हैं वो भी हमने कर लिए हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड्स एंड बेसिस, आई थिंक दिस इज ऑल्सो डन। अब हम कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने, यस आशीष बोलो बेटा। सर आपने फ्राइडे वाली क्लास की सॉरी थर्सडे वाली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, उसमें आपने रिएक्शंस कराए थे शायद। मैं आपको भेज देता हूँ, उसमें ना बच्चे क्या होता है, रिकॉर्डिंग भेजने में ना मुझे टाइम बड़ा लगता है क्योंकि मेरे को ना यूट्यूब पे अपलोड करना होता है, फिर वहाँ से आपको मैं लिंक सेंड करूँगा, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता सर है। प्लीज मेरे को भी लिंक सेंड कर देना। मैं कर दूंगा आपको, मैं कर दूंगा, बस आज। सर मुझे श्योर श्योर श्योर, मैं आज ही बैठ कर ना पहले आपका पहले ये वाला काम करता हूँ, ठीक है। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने करी थी। फिर मैंने इनको रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स कराया था, फिर रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। आज हम ये इसमें एक बार मैं आपको दोबारा से रिएक्शंस रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। मैं आपको नीचे से पहले करवाऊंगा फिर ऊपर तक जाएंगे, तो मैं रिएक्शंस एक बार दोबारा से सारी रिपीट करवा देता हूँ। तो आप उसकी कोई टेंशन मत लो कि अगर आपने मिस भी कर दिया तो रिएक्शंस में करवा देता हूँ। फिर उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट है, ये हम आज करेंगे, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कैसे एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ये हम करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इनको उस दिन पीएच स्केल मैंने इनको पहले ही करवा दिया था सारा का सारा कि पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है, तो ये मैंने इनको करवा दिया था। इंडिकेटर्स नहीं करवाए थे, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स और एक चीज़ हमारा रिएक्शंस, ये दोनों जैसे कंप्लीट होंगे देन वी विल मूव टू द सॉल्ट्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का। उसकी क्लास मिस मत करना क्योंकि सॉल्ट बहुत सारी हैं, 7 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं और उनसे बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो बेटा, अब आप आ जाओ किसके ऊपर, लास्ट वाली रिएक्शन है, क्या है, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स, ठीक है बच्चे। बाइकार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं। पहले आप ये समझ लो यार, ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होता क्या है।
जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस कि ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते क्या हैं। ठीक है बेटा, पहले इनको ध्यान से समझना, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते क्या हैं। देखो बेटा, एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। देयर इज एन एसिड कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है बच्चे, दैट इज वो होता है H2CO3। H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O इसके साथ H, यहाँ पे O इसके साथ H, ये एक क्या होता है, दैट इज योर कार्बोनिक एसिड। ये देखो एक कार्बन दिखाई दे रहा है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आपको लगी हुई दिखाई दे रही हैं, इसको हम एक कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है बच्चे, दैट इज यहाँ से एक हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाता है, लेट अस रिमूव दिस हाइड्रोजन, तो क्या होता है, इसके चक्कर में इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो क्या होता है, HO C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाता है O नेगेटिव। ठीक है बेटा, यहाँ आ जाता है O नेगेटिव, ये हाइड्रोजन चला जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को देकर चला जाता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन कैसे रिमूव होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ H+, इसीलिए इसको एसिड कहते हैं क्योंकि ये H+ आयन देता है हमारे को। ठीक है, अब आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखो, एक कंडेंस्ड फॉर्म में लिखो, तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, H फिर C फिर ऑक्सीजन कितने 3 और क्या चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज, तो बन गया HCO3 नेगेटिव। इसको बोला जाता है क्या बच्चे, दैट इज योर बाइकार्बोनेट। क्या बोला जाता है इसे, बाइकार्बोनेट आयन। क्या बोला जाता है, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट। और क्या बोला जाता है इसे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। तो ये हमारे पास होता है HCO3 नेगेटिव, जिसको कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बोला जाता है। अब इससे आप किसी मेटल को इससे जोड़ दो, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इससे क्या बना सकते हो, मेटल बाइकार्बोनेट्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो, मेटल बाइकार्बोनेट्स बनाते हो। मैं आपको एक बनाकर दिखाता हूँ, जैसे सोडियम और फिर उसके बाद बाइकार्बोनेट का आयन NaHCO3, तो ये देखो ये क्या बन गया, सोडियम और ये क्या, बाइकार्बोनेट। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम पड़ जाएगा बच्चे, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम पड़ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर, तो कार्बोनिक एसिड से ही बाइकार्बोनेट आयन आता है। तो कार्बोनिक एसिड से कौन आता है, बाइकार्बोनेट आयन, जिसका फॉर्मूला होता है HCO3। उस पे एक चार्ज होता है जो होता है नेगेटिव चार्ज, -1 का चार्ज होता है, और इससे आप किसी भी मेटल के साथ आप क्या बना सकते हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स आप क्या कर सकते हो, इसकी मदद से बिल्ड कर सकते हो। यू कैन मेक मेटल बाइकार्बोनेट्स विद हेल्प ऑफ दिस। देखो अब मैं आपको एक बनाकर दिखाता हूँ और मेटल बाइकार्बोनेट्स कैसे बनते हैं। लेट अस सी वंस अगेन, यहाँ पर देखना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, आपने मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट के बीच में एक प्रोडक्ट बनाना है। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है बेटा 2, बाइकार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है बेटा 1। क्रॉस मारो बच्चे, क्या फॉर्मूला बनेगा, MgHCO3 होल ट्वाइस, बन गया ना मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये क्या कहलाया जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ऐसे ही आपको किसी भी और मेटल का बाइकार्बोनेट बनाना है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से बाइकार्बोनेट्स को इजीली क्या कर सकते, बना सकते हो। तो बाइकार्बोनेट्स, दीज आर मेटल बाइकार्बोनेट्स। अब ये मेटल बाइकार्बोनेट्स का हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, एसिड के साथ। नाउ वी विल रिएक्ट दिस बाइकार्बोनेट विद एन एसिड। कोई भी एक एसिड पकड़ लो, कोई भी जो आपको अच्छा लगे। लेट अस सपोज एक सबसे इजीएस्ट ले लेते हैं HCl। आपने ये लेकर चल लिया, अब कुछ नहीं करना, सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है और कोई काम नहीं करना। ये देखो Mg का ब्लॉक बनाया, HCO3 का ब्लॉक बनाया, सिर्फ आयंस का ब्लॉक बनता है, हाइड्रोजन का ब्लॉक बनाया, Cl का ब्लॉक बनाया। सारे ब्लॉक्स के ऊपर उनकी वैलेंसीज को लिखना शुरू कर दिया, +2 -1 +1 -1। नाउ यू जस्ट हैव टू एक्सचेंज द आयंस। सिर्फ और सिर्फ आयंस को एक्सचेंज करो बेटा, सिर्फ और सिर्फ आयंस को क्या करो, एक्सचेंज करो। Mg को Cl के साथ ले जाओ, Mg के नीचे लिखो 2, Cl के नीचे लिखो 1, बेटा क्रॉस मारो, फॉर्मूला आएगा MgCl2।
ये देखो बेटा क्या आ गया, MgCl2, दैट इज इट, आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सॉल्ट बना दिया आपने, ये क्या मिल गई आपको, सॉल्ट मिल गई। क्लियर। अब दूसरी चीज, यहां पर HCO3 बचा और यहां पे हाइड्रोजन बचा। बच्चे देखो, याद रखना, जब भी HCO3 हो और हाइड्रोजन हो तो ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या होता है, इनका ब्रेकडाउन हो जाता है। किसमें ब्रेकडाउन हो जाता है, दैट इज H2O और CO2 के अंदर इसका क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। तो आपको सॉल्ट मिलती है, वाटर मिलता है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो कभी भी कोई मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये दोनों प्रोडक्ट्स फिक्स्ड हैं यार, H2 और CO2 फिक्स्ड है, मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर मेटल बाइकार्बोनेट अगर रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ तो ये मानकर चलो H2 और CO2 मिलने ही वाला है, कोई नहीं रोक सकता इसको। ठीक है, बस बनेगी क्या, सॉल्ट। सॉल्ट डिफरेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन द आयंस ऑफ दैट इज मेटल एज वेल एज द नॉन मेटल, तो उसके डिपेंडेंस पे सॉल्ट का फॉर्मूला डिपेंड करेगा। अदरवाइज H2 और CO2 तो फिक्स्ड है, मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर। अब मैं आपको एक रिएक्शन और करवाता हूं, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेट अस मूव, एक हम लेते हैं बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया हमने, NaHCO3। इसके साथ बेटा पता है किसको रिएक्ट करवाओ, इसके साथ HCl को रिएक्ट करवा दो फिर से। अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, आयन को पकड़ो ब्लॉक बनाओ, आयन को पकड़ो ब्लॉक बनाओ, आयन को पकड़ो ब्लॉक बनाओ, बना दिया, आयन को पकड़ा ब्लॉक बना दिया। हर एक ब्लॉक पे -1 ब्लॉक पे वैलेंसी लिख दी, 2 स्टेप मैकेनिज्म खत्म। तीसरा स्टेप एक्सचेंज मार दो, क्या कर दो, सिंपल सिंपल एक्सचेंज मार दो। Na को Cl के साथ ले जाओ यार, Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, NaCl। कोई बच्चे को कंफ्यूजन हो रही होगी Na को Cl के साथ ही क्यों लेके गए बेटा, क्योंकि प्लस जो है ना वो हमेशा दूसरे के नेगेटिव के साथ जाता है, क्योंकि अट्रैक्शन प्लस और माइनस में ही होगी ना। जो प्लस और प्लस होंगे वो तो रिपेल करेंगे ना यार। देखो, लाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका प्लस इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, सिमिलरली इसका प्लस इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसके अंदर, H2O और क्या, CO2 के अंदर। H2O और क्या, CO2 के अंदर इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O और CO2 के अंदर इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर बेटा। एक और आपको करके दिखाता हूं, फिर आप लोग मुझे करके दिखाना। ये देखो बेटा, इसको पकड़ो NaHCO3 प्लस में बेटा पता है क्या पकड़ लो, H2SO4 पकड़ लो। क्या पकड़ा दिया, तो कॉम्प्लेक्स आयन है, मेरी पॉइंट हो जाती है, देखो ये सर ठीक है। तो ये बिल्कुल बताइए। ठीक है मैम, एक बार मैंने वो ऑफ कर दिया है वीडियो। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आई तो फिर आपको शायद नेट में प्रॉब्लम हो। ये देखो बेटा, अब बच्चे इसको आप करना। ठीक है, सिंपल सबसे पहला काम होता है आयन पहचानने का। ठीक है, लेजर लाइट अपनी आंखों में लगा लो और पहचान लो क्या आयन, ये पकड़ लो कि नहीं आयन। ठीक है, यहाँ से आप लोग बेटा ये जो Q है ना, ये आयनिक फॉर्म में नहीं आता, हाइड्रोजन हमेशा H+ के फॉर्म में रहता है, तो इस Q को हम नहीं लेते हैं। देखो कितना ब्लॉक डाउन आता है, बड़े सारे कंफ्यूजन होती है कि ये Q क्यों छोड़ दिया, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन का जो आयन है ना वो प्लस फॉर्म में H+ आयनिक फॉर्म में रहता है, तो इसलिए हम यहाँ पर Q को यूटिलाइजेशन नहीं करते बेटा। उसके बाद आपने SO4 का ब्लॉक बनाएंगे, पूरा का पूरा पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एटॉम होते हैं, उसको पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। ये पॉलीएटॉमिक आयन है, इसीलिए इसके अंदर SO4 का
फॉर्मूले का पार्ट है इसलिए इसको हमने लिया। अब आपने कुछ नहीं करना, हर एक ब्लॉक में क्या करने आना है बच्चे, बैलेंसेस लिख सकता है, ये लिख दिया आपने। अब बेटा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। इसका प्लस इसके नेगेटिव को क्या करेगा, ट्रैक करेगा बेटा। करो Na के नीचे लिखो क्या 1, SO4 के नीचे लिखो क्या बेटा 2, क्रॉस मारो क्या फॉर्मूला बन गया Na2SO4 और प्लस में क्या आ जाएगा H2O प्लस क्या CO2। खत्म कहानी, बना दिया क्या प्रोडक्ट। समझ गए, ये सॉल्ट हो गया, ये वाटर हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये क्या हो गया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा ही आएगा, हमेशा। अगर आपका कार्बोनेट होगा आयन में या हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा आयन में, तो हमेशा आपको वाटर और CO2 मिलेंगे जब भी वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन एक रिएक्शन आप लोग करके दिखाओ, इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया। CaHCO3 होल ट्वाइस प्लस HNO3। मैं आप लोगों के लिए ब्लॉक्स बना देता हूँ कि आपको वहां प्रॉब्लम ना आए। चलो प्रोडक्ट बना कर दिखाओ। ओके, प्रोडक्ट आ रहे हैं CA। तनिष्क का आंसर है, तनिष्क दोस्त आपने CaNO3 का फॉर्मूला मेरे हिसाब से गलत है। तनिष्क एक बार चेक करो बेटा फॉर्मूला अपना। आशीष आपका आंसर ठीक है, मजीद आपका आंसर ठीक है, प्रणव आपका आंसर ठीक है। गाइस साइड और आंसर के साथ साथ जल्दी चेक भी कर दूंगा 1 मिनट में, 1 सेकंड में हो जाएगा। देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CA की वैलेंसी क्या है 2, NO3 की वैलेंसी क्या है 1, क्योंकि इसके प्लस प्लस से नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा क्रॉस आया क्या CA1 NO3 पे क्या पॉलीटॉप आयन होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा H2O प्लस में CO। ठीक है, लिया 2 जो है ना वो नीचे आ गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 आएगा। ओके सर। ठीक है, ये चेंज करो बस। चलो बेटा इसको रब कर दो, चले आगे। क्या कह रहे हो, वो दोनों का सेम नाम होता है। जो बाइकार्बोनेट होता है उन्हीं का दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, तो एक ही बात होती है, आपको लिखा हो सकता है हाइड्रोजन कार्बोनेट में लिख सकते हो या बाइकार्बोनेट में लिख सकते हो, दोनों का फॉर्मूला HCO3 नेगेटिव होता है। ठीक है बेटा, दोनों कार्बोनेट नहीं,
कार्बोनेट CO3 होते हैं, कार्बोनेट अभी करवा रहा है, कार्बोनेट तक जा रहे हैं, ये बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट एक ही बात आती है, ठीक है बेटा। तो दो नाम है एक ही आयन है, तो ये आयन है, इसके दो नाम है, एक बाइकार्बोनेट बोल सकते हो या आप इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, तो बोथ द नेम्स आर फॉर द सेम, दैट इज योर आयन। अब हमारे पास जो आपने पूछा कार्बोनेट आयन है, वो भी कार्बोनिक एसिड से ही आता है, कार्बोनिक एसिड था बेटा। देखो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला था H2CO3, क्या था H2CO3। आपने इसको कैसे बनाया है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे O, यहाँ पे H। बच्चे ये लाइन से कंफ्यूज मत होना, ये लाइन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। अगर आप मेरे को कहते हैं तो मैं इसका बड़ा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए, तो इसलिए हम इनको शो नहीं करते हैं, हम डॉट्स को शो नहीं करते, हम लाइन को शो करते हैं। एक लाइन दो इलेक्ट्रॉन को शो करती है। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ दो लाइन, अगर मैं बोलता हूँ डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब होता है चार इलेक्ट्रॉन की इनके बीच में शेयरिंग हो रही है, मतलब चार इलेक्ट्रॉन का शेयर इनके अंदर हो रहा है। अगर मैं सिंगल लाइन बनाता हूँ तो इसका मतलब होता है एक एटम और दूसरे एटम में दो इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में एक लाइन है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ खींच लेगा, इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ खींच लेगा, इस चक्कर में इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब आप इसको लिखोगे तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन दूसरा नेगेटिव, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आने बेटा, दैट इज 2H+ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2H+। जब आप इसको एक कंडेंस्ड फॉर्म में लिखोगे तो आप इसे लिखोगे C, तीन ऑक्सीजन और दो नेगेटिव चार्ज, तो CO3 2 नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा, कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। और इस कार्बोनेट आयन में क्या चार्ज होता है, -2 का चार्ज आता है। क्या चार्ज आता है बेटा, -2 का चार्ज आता है। अब आप इस कार्बोनेट का यूज करके मेटल कार्बोनेट बना सकते हो, जो मेटल कार्बोनेट बना सकते हो वो बना लो। आप सोडियम कार्बोनेट बना सकते हो, आप मैग्नीशियम कार्बोनेट बना सकते हो, आप कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हो। तो कोई भी मेटल का कार्बोनेट आप उसकी मदद से क्या कर सकते हो, यू कैन प्रिपेयर। चलो मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, तो सोडियम का वैलेंसी 1 कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 और वैलेंसी 2 क्रॉस कर दो, फॉर्मूला क्या बन गया, Na2CO2। क्या बन गया, Na2CO2। सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाना चाहते हो तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 से 2 कैंसिल मारो, फॉर्मूला क्या बन गया, Na3CO3, जो कि यहाँ पर बच रहा है, तो 2 कैंसिल होगा तो 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई Na3CO3। कैल्शियम कार्बोनेट बनाना चाहते हो, कैल्शियम CO3 क्या होगा, 2 से बेटा क्या कैंसिल, 1 बनाया, क्रॉस मारोगे क्या आएगा, CaCO3, which is known as calcium carbonate, which is known as calcium carbonate। अब इन्हीं से हम क्या करेंगे, एसिड्स को रिएक्ट कराएंगे। तो सबसे पहले चलो करते हैं Na2CO2 से एसिड को रिएक्ट कराएंगे। Na2CO3 प्लस में क्या करा, HCl। अगेन पहला काम वही होता है, डबल टेस्टेड आगे आयन पकड़ो, ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बना लिए, ये मैंने ब्लॉक बनाए हैं, वैलेंसी की +1 -2 +1 -1, ये मेरी वैलेंसी आ गई। अब कुछ कोई करना क्रॉस मारना, इसका प्लस के नेगेटिव के साथ Na और Cl है, तो आपको पता है क्या आ जाएगा, NaCl। अगेन सेम चीज आता है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ कार्बन, बेटा अगेन सेम प्रोडक्ट फॉर्म होगा H2O और CO, H2O और CO। तो आप क्या कर रहे हो, जो पहले प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे ना हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले, सेम प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होंगे, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आता, चेंज एक जगह आएगा वो आता है बैलेंसिंग में, तो चेंज आने वाला है सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग में चेंज आने वाला है, अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज इन द प्रोडक्ट। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आप रिएक्शन करोगे तब भी सेम प्रोडक्ट आएंगे, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करोगे तब भी सेम प्रोडक्ट आएंगे, इसमें चेंज नहीं आता है। ठीक है बेटा, हाँ बोलो बेटा। हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एक ही चीज होती है,
यहाँ पर कोई ना कार्बनिक एसिड आप बोल सकते हो है ना, ये बोला जाता है। तो कार्बनिक एसिड नहीं बनता हुआ ऐसा क्या होता है कि उसका ब्रेकडाउन होता है, उनके बीच में कॉम्बिनेशन ना होता है, उसका ना डीकम्पोजिशन हो जाता है। ये CO2 होता है ये ब्रेकडाउन हो जाता है CO2 में, और इसमें से ऑक्सीजन निकलता है। ये जो CO2 है ना ये ब्रेकडाउन हो जाता है बेटा, ये ना जुड़ता नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं शो करता, ये ब्रेकडाउन हो जाता है CO2 में और क्या ऑक्सीजन के। इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बन जाता है तो H2O बन जाता है और CO2 गैस बन जाता है। तो ऐसे इसमें ऐसे रिएक्शन, ठीक है बच्चे, क्लियर। अब आप आ जाओ एक प्रोडक्ट आप बना दिखाओ और यहाँ ये मैं आपको दे रहा हूँ CaCO3 प्लस HCl बनाओ, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप यहाँ पे CaCO3 प्लस HCl sudden form. ठीक है, आंसर देते हैं जल्दी से। ठीक है, आशीष आपका आंसर क्या है, और बच्चे जल्दी से। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ ये Cl लिखा, ये CO2 लिखा, ये हाइड्रोजन लिखा और ये Cl लिखा। बेटा आप Cl प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 क्रॉस करोगे, Ca के नीचे 2 Cl के नीचे 1 क्रॉस हमारा क्या बनाया CaCl2, और बेटा हाइड्रोजन और कार्बन में क्या बनाएंगे H2O प्लस CO2, बन गया आपका प्रोडक्ट। बस सेम चीज करिए, पहले करेंगे अभी करिए, डिफरेंस नहीं करा आप। तो CaCl2 प्लस H2O प्लस क्या CO2। अब बच्चे को बात करते हैं, लेट अस मूव टू अनदर थिंग, अनदर थिंग व्हिच वी हैव टू डू इज दैट इज ए क्वेश्चन आंसर, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन excessive CO2 is passed through the solution of lime water so that milkiness disappears। ये बच्चे क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, 3 नंबर या 5 नंबर में फेवरेट क्वेश्चन है टीचर का, हमेशा देने की कोशिश करते हैं। अब इस बार का नहीं आएंगे बहुत बात है, लेकिन पैसेज टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, वन मार्क के फॉर्म में आपका दे सकते हैं टीचर आपका कंफ्यूज करने के लिए, तो हमारा इसको करना पड़ेगा। देखो 3 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन की रेलेवेंसी कम हुई है, वो आप पैसे बनाकर दे देंगे क्वेश्चन को पार्ट कर देंगे, ABCD बनाकर दे देंगे, एक क्वेश्चन को एक नंबर के 5 क्वेश्चन दे देंगे। तो हमारे को तैयारी तो वही करनी है, बस टीचर को पार्ट डिवाइड कर देंगे आपके लिए, क्वेश्चन वही रहते हैं, बस थोड़ा बहुत टीचर से पढ़ने से करके वो डिवाइड कर देंगे। 5 क्वेश्चन है तो एक में 5 क्वेश्चन दे देंगे, वैसे पैसे बना देंगे। इस क्वेश्चन से पूरा पैसा क्वेश्चन बन सकता है जो 3 नंबर या 5 नंबर में आता है। क्वेश्चन ट्राई के बाद एक्सेसिव CO2 पास लाइन वाटर के सॉल्यूशन चाहिए तो बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है। मैं आपको उसका पूरा आंसर समझाता हूँ, लेकिन उसको समझाने से पहले मुझे थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड लेकर जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड ये है यार कि देखो आपने क्या करा था, रिएक्शन परफॉर्म करी थी अभी क्या रिएक्शन थी, आपने CaCl2 प्लस HCl करा था, तो आपके पास CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 आया था, H2O प्लस CO2 आया था। तो ये जो CO2 गैस रिलीज हुई है, हमको कैसे पता चलेगा कि CO2 गैस रिलीज हुई है? तो हम इसके लिए कैसे परफॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं लाइन वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं जिसको बच्चे? लाइन वाटर टेस्ट।
लाइन वाटर टेस्ट CO2 की प्रेजेंस को पता करने का एक तरीका होता है। इसमें करा क्या जाता है, एक बीकर लिया जाता है, इस बीकर के अंदर क्या करते हैं हम, एक सोल्यूशन लेते हैं जो एक्वस सोल्यूशन होता है किसका, लाइन वाटर का, जिसको हम केमिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ की मदद से हम यहाँ से CO2 को क्या करते हैं, ब्लो करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो एक्वस मीडियम में होता है, एक्वस तो थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स होता है, प्लस में इसमें CO2 डाल दो तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम कहते हैं CaCO2। क्या बोलते हैं हम जिसे CaCO2, और प्लस में मिलता है क्या बेटा, H2। क्या मिलता है, H2। तो ये होता है लाइन वाटर, ठीक है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कहते हैं, कॉमन नेम में लाइन वाटर कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और जब आप लाइन वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो करते हो तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका जो अपीयरेंस होता है तो बिल्कुल कैसा होता है, जैसे जो ताजमहल पे पत्थर लगा हुआ है ना, वैसा सा अपीयरेंस, मिल्की अपीयरेंस होता है। इसलिए इसको लाइमस्टोन कहा जाता है, क्योंकि लाइमस्टोन होता है उसका जो अपीयरेंस होता है वो मिल्की होता है, उसका फॉर्मूला CaCO3 होता है, इसलिए इसको बोला जाता है लाइमस्टोन। अब ये जब बनता है तो मिल्कीनेस अपीयर होने लग जाती है, मतलब मान लो आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ये CO2 आपने ऊपर डाली, ये अंदर ही अंदर आपको क्या दिखाई देगा, आपकी आंखों को क्या दिखाई देगा, मिल्कीनेस दिखाई देने लग जाएगी, जैसे दूध जैसा दिखाई देने लग जाएगा। तो इससे आपका कंफर्म हो जाता है कि CO2 गैस प्रेजेंट है। CO2 गैस जो है उसके साथ रिएक्ट कर दिया, और जो भी मैंने रिएक्शन फॉर्म हो गया, जो मैंने हवा निकाली अंदर से, उसके अंदर CO2 प्रेजेंट है। तो ये CO2 का टेस्ट होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करता है, CO2 बनाता है, H2 हमारे को देता है। अब वो कहता है अगर तुमने CO2 ज्यादा भेजी, तुमने मजे से ज्यादा मार दी, मजे लग गए और आप बार बार CO2 भेजते जा रहे हो, होगा क्या, कहते हैं ये प्रोडक्ट बना है ना, इसके साथ और ज्यादा CO2 क्या करेगी, रिएक्ट कर जाएगी, और ज्यादा CO2 इस प्रोडक्ट के साथ आ जाएगी, फर्दर रिएक्ट कर जाएगी, और आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, आपको नया प्रोडक्ट मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो होता है ये मिल्की की अपीयरेंस का नहीं होता, और इसकी बनने की वजह से मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाता है। इसके बनने की वजह से क्या हो जाता है, मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाता है। मिल्कीनेस क्या हो जाती है बच्चे, डिसअपीयर हो जाता है। मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। तो बेटा याद रखना, एक बार मैं दोबारा पूरा स्टेप में कैंसिल बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें पेपर में रिएक्शन पूछी जाती है दोनों। पहले तो आपको करना है लाइन वाटर टेस्ट। लाइन वाटर टेस्ट बड़ी सिंपल सी चीज है, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है, उसके अंदर CO2 गैस को भेज देना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 गैस कंबाइन करेंगे और आपको कैल्शियम कार्बोनेट दे देंगे, और एक बाय प्रोडक्ट में वाटर मिलेगा। बाय प्रोडक्ट किसके बोल रहा हूँ, वाटर, तो इसका पूरा काम नहीं मिल गई। ये तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको दोस्तों मिल रहा है, इसका जो कलर होता है मिल्की होता है, तो इससे हमारी जो बीकर होगा उसमें हमारे को दूध जैसा रंग दिखाई देने लग जाएगा, ऐसा लगेगा कि दूध बन गया है। हमारे को पता चल जाएगा कि जो हमें एयर ब्लो करके अपने माउथ से उसमें CO2 प्रेजेंट होती है। तो ये कंफर्मेशन कैसे होता है किसका, CO2 का, ठीक है। आपने कंफर्म कर दिया कि आप जो हवा मुंह से भेजते हैं उसमें CO2 प्रेजेंट है, लेकिन अगर आपने ज्यादा CO2 भेजी, जितने रिक्वायर्ड CO2 है उससे ज्यादा आप मजे से लग गए और आपको एक तरह का खेल बना दिया, और आप मजे से उसके अंदर और ज्यादा CO2 भेजते जा रहे हो, तो होगा क्या, ये जो आपका प्रोडक्ट बना था इसके साथ फर्दर CO2 और ज्यादा रिएक्ट करने लग जाएगी। जैसे ही CO2 उसके साथ फर्दर रिएक्ट होगी, आपको बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट मिलेगा, जिसका फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। तो नाम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला Ca ब्रैकेट HCO होगा, और इसकी वजह, इसके बनने की वजह से मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप CO2 ज्यादा प्रयोग कर देते हो तो आपका सॉल्यूशन के अंदर जो मिल्कीनेस है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये दो रिएक्शन को मिला के आपको 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अगर इसमें लाइन वाटर टेस्ट में और सॉरी इसके अंदर में CO2 का प्रेजेंस भी जोड़ दो, सपोज CO2 बड़ी रिएक्शन जोड़ दोगे,
कार्बोनेट रिएक्शन, लाइन वाटर टेस्ट और उसके साथ साथ ये हाइड्रोजन कार्बन, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो 3 नंबर का ये 2 रिएक्शन आ जाए, लाइन वाटर टेस्ट और ये वाले, तो ये 2 नंबर है। अगर आपने कार्बोनेट की रिएक्शन को जोड़ दो तो ये 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन बन सकता है। टीचर आपको एक एक नंबर में इसको बांट कर दे सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है कि क्यों दैट इज योर जो वो है डिसअपेयर करता है, ठीक है बेटा। एनी डाउट यहाँ तक जल्दी जल्दी बताओ, कोई डाउट बेटा, काफी टाइम है और कम हमारे पास। एनी डाउट है, समझ आया है तो लिखवा दो इसको बच्चे, एक बार लिखवा दो इसको वर्ड में लिख लो। हाँ आप कर लेना, लेकिन डाउट के लिए कर लेना। सर आप वर्ड में हाँ मैं फिर इसको एक मिनट